भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंबल ऑफ नॉलेज के प्रताप से ये अपना ये कार्यक्रम वीआईपी ठाट से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सिंबल ऑफ नॉलेज के चरणों में नमन करता हुआ, बहुजनों के महापुरुषों के चरणों में नमन करता हुआ, ये कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं अपने मंत्री महोदय गोविंद राय विराजे है, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब, यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक समृद्ध जी राठौर साहब, और जो पहले अभी वक्ता के रूप में बोले थे गोपाराम जी, और यहाँ के जो प्रधान किरण भारती जी, वर्तमान प्रधान, और जसवंतपुरा के प्रधान विमला जी, रानीवाड़े के प्रधान पूर्व प्रधान रमीला जी, ये अपने पूर्व जिला प्रमुख मंजू जी भी विराजी हुए अपने बीच में है, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भवर जी, रामेश्वर जी, डिप्टी साहब, ये एसपी साहब रामेश्वर जी और डिप्टी साहब भी विराजे थे, और सभी तमाम मंचासीन अतिथिगण, और मेरे सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गजनों, युवा साथियों, माता और बहनों। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने पहले जिन महापुरुषों ने शिक्षा रूपी दूध पिया है, तो वे दहाड़ लगा लगा कर अपने को जगा के गए। तो जिन अभी जो लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और बाबा साहब की दहाड़ को अमल में लाया है, उन लोगों ने संघर्ष करके, हिम्मत करके ये जमीन के छात्रावास की जमीन के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था। उसमें विधायक महोदय उस टाइम में विधायक थे समरजीत सिंह और हेमाराम जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था। तो सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे हुए, तब जाकर आपको पता चला कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जमीन होनी चाहिए, छात्रावास होनी चाहिए। आप जो पढ़े ही नहीं थे होते तो आपको कुछ पता नहीं होता वो छात्रावास क्या है और बालिका छात्रावास क्या है, उनका पता ही नहीं होता। क्योंकि अभी भी इस समय में कई कास्ट जो पीछे रह गई है, पढ़ाई के शिक्षा के अभाव में पीछे रह गई है, तो उनको अभी भी ये सुविधा का अभाव है। तो यहाँ जो ये कमेटी ने बीड़ा उठाया था, ठेकेदार रोटाराम जी, स्वर्गीय वरदाराम जी, कानू जी दिदालिया और उनकी कमेटी ने बीड़ा उठाया था, तो उन्हें रात दिन मेहनत करके वो उनका जो सपना था वो आज साकार होने जा रहा, हो गया है। और ये सपने साकार होने के बाद उनका सपना तो साकार हुआ, लेकिन अपने जो बच्चों का जो सपना है, वे बच्चे भी यहाँ रहकर अपना सपना साकार करेंगे। हजारों बच्चे इधर रहेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपने समाज के अंदर प्रगति आएगी, समाज के अंदर विकास आएगा, तो परिवर्तन आएगा। तो जो स्वर्गीय वरदाराम जी, बहुत अच्छी मेहनत की थी उन्होंने, लेकिन उनकी उम्र कम थी, ये बीच में चले गए। ये हॉस्टल बनाते बनाते 9 से 10 साल हो गई। ये जल्दी से बननी चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। क्या कारण हुआ? ये कछुए चाल क्यों गति हुई? उनका भी कुछ न कुछ तो कारण होगा। इसका कारण एक ही है कि अपने अंदर एकता नहीं है, संगठन नहीं है, अपने अंदर एकता का अभाव है। तो एकता न होने से जो कार्य हाथ में लेते हैं तो उनके अंदर टोंक खींचना शुरू हो जाती है।
और टांग खींचा शुरू हो जाने से अपनी शक्ति है वो जो जिस कार्य में लगानी है उस कार्य में लगाते नहीं है, तो आपस में टांग खींचने में लगा देते हैं। इसीलिए ये कार्य धीमी गति में पड़ गया था। तो भी उन्होंने हिम्मत रखी, हिम्मत नहीं हारी, कार्य धीमी गति में चालू रखे। आज 9-10 साल के अंदर बड़ा आलिशान हॉस्टल बनकर तैयार हो गया। तो ये अपनी टांग खिंचाई वाला स्वभाव है, ये अपने निकालना पड़ेगा, सभी एक पड़ेगा। ये टांग खींचने की एक जो है स्वभाव है उनको, और आपको जो स्वभाव खींचने का ये तो हाथ खींचने का स्वभाव चालू कर दो। आप एक हाथ पकड़ के आप खींचो ताकि आप आगे बढ़ोगे और सभी समाज आगे बढ़ती जाएगी। मैं एक आपको दृष्टांत देता हूं। तो एक मछियारा नदी के अंदर डालकर फिर वो जाल को पकड़ता है, तो जाल के अंदर मछलियां तो आती है लेकिन कुछ केकड़े अंदर आ गए। तब ये मछियारे ने क्या किया, उनके साथ में 2 टोकरी लाई थी। एक टोकरी के अंदर मछलियां भर दी और उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, और दूसरी टोकरी के अंदर एक केकड़े रख दिए, वो टोकरी खुली रख दी। जब खुल के बैठा था तब वो केकड़े निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब एक सज्जन वहां से निकला और कहा, ये मछियारा तू इधर बैठा है तो ये केकड़े निकल कर चले जाएंगे। तब मछियारा कहता है कि उनका मैं जानता, आपको पता नहीं, आप देखो, चलो मैं बताता हूँ। वो टोकरी के पास में जाकर देखता है तो एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, नीचे वाला केकड़ा टांग पकड़ के पकड़ता है नीचे, दूसरा केकड़ा की कोशिश करता है तो नीचे वाला केकड़ा टांग पकड़ के नीचे पकड़ता है। तो बच्चा कहता है कि जब इस टोकरी में एक से ज्यादा केकड़े होंगे कभी बाहर निकलने वाले नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो टांग ही खींचते रहोगे तो ये गुड़ा से आप कभी बाहर निकलने वाले है। ये गुड़े में से बाहर निकलना है। ये अभी विधायक महोदय से बात की कि हमने बहुत अच्छी मेहनत करके आपको ये अलॉटमेंट करने के लिए बहुत सहयोग किया। ये अलॉटमेंट करवा सकते, क्या आप नहीं करवा सकते? आप ऐसा नहीं बन सकते। बस हमेशा के लिए नीचे हाथ रख के बैठे, हाथ रखे देगा हमारे को सरकार हम खाएगी, हमारे जो एमएलए साहब आएंगे तो हमारे को कुछ देगा, हमारे जो मंत्री मोदी आएंगे तो हमारे को कुछ देगा। अरे भाई नीचे हाथ बैठे रहोगे तो साल बीती गई, पहले अपनी ये बीत गई और साल बीतती चली जा रही है। हाथ नीचे रखने की बात नहीं है। अरे आप भी देने वाले बन सकते हो, बाबा साहब ने आपको भी अधिकार दिया है, आप देने वाले बनो। देने वाले अब छोड़ो, लेकर आप गरीब होते जा रहे हैं। कहते हैं कि हम तो गरीब वाले, हमें गरीब को देते रहो और आप हाथ मांगते रहते देते रहते, तो ये देने वाला तो हमेशा ऊपर नीचे रहेगा। तो नीचे नहीं रहना है, आप भी देने वाले हो सकते हैं, उनके बरोबरी में जा सकते हो। मंत्री मोदी विराजमान है, गोविंद जी ये उनके बरोबर में बैठे न आपको देते, तो आप भी यहाँ से कहीं देने वाले बन सकते हो। अरे देने वाले नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर जो काम हो तो जो विधायक हो, यहाँ का जो प्रशासन विधायक, तो आप जहाँ उनको बुलाओ तब आकर होकर आपको हाथ कर, ऐसे आपके अंदर ताकत भरी पड़ी है। लेकिन उस का आपको नहीं, उस ताकत का दुरुपयोग कर ये ताकत गलत दिशा में गई है। ने उस टाइम में कहा कि हे बहुजनों, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भरी है, इतनी ताकत भरी है, तो आप एक जगह खड़े होकर दिशा तय करके जो फूंक लगाओगे तो हिमालय पहाड़ जैसा पहाड़ भी हिलने लगेगा। तो ये तो कुर्सी है, ये तो 5 साल की कुर्सी है, ये कुर्सी को हिलाने, उस कुर्सी के अंदर जड़ नहीं है, हिमालय के अंदर तो जड़ है, तो भी आप फूंक लगा के सकते हो। तो कुर्सी का जड़ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुर्सी को बनने वाले तो बन सकते होंगे, ये भी नहीं बन सकते। आप जो कुर्सी को बन गए तो आपको कोई मना नहीं करेगा, सरकार आपके पास में आकर चाहिए वो देती रहेगी और आप लेते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। तो यहाँ तो हॉस्टल के अंदर आपके बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, बड़ी पर जाएंगे, तो आप विकसित होगा। तो जो करना है वो आपके बच्चों को भविष्य को देख कर चाहिए। आपके बच्चों को खड्डे में उतारने का काम कभी मत करना।
इधर विराजे इसीलिए कर रहा हूँ। मैं खड़ा शब्द इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भी समाज का आदमी वो बाहर का आदमी नहीं हो, ये समाज में से निकला हो तब मैं इस बात को देखता हूँ, ये गलत में बात को देखता हूँ जब मेरे को बहुत दुख होता है। ये समाज अभी तक आज भारत आजाद हुए साल लगभग 70 ऊपर साल हो गए, अभी तक ये समाज मांगती ही नहीं रहेगी, मांगती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी बहुत समझदार बुद्धिजीवी वर्ग की इधर विराजमान है और बुद्धिजीवी वर्ग जो निर्णय लेता है वो समाज के लोग मानते हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग सभी जो समाज के अंदर सभी विराजे सभी बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, हम वर्ग ही बुद्धिजीवी से हो सकता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग किसी समाज के अंदर निर्णय ले तो समझ कर ले और भविष्य का विचार करके भविष्य की जो अपने भविष्य का भविष्य उज्जवल बने उन तरीके से निर्णय होना चाहिए। अपने बच्चा भविष्य में खड्डे में नहीं जाना चाहिए, अपने गलत में नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहे, इस तरीके से निर्णय लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 10 साल मेहनत करके आपको एक बड़ा तोहफा दे दिया, तो उस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इधर पधार कर ये कार्यक्रम जो सफल बनाया है तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।